हालेलुया। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इसको उतार दूं, अगर आपकी परमिशन ना हो तो ये मेरे लिए ऑनर है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं उतारूं या रहने दूंगा? आपकी मर्जी है सर। रहने दूंगा। लो मेरी बहन, मैंने रहने दिया। आए आज हम खुदा के कलाम में से कुछ बातें सीखेंगे। हालेलुया। पासू जी, तकरीबन कितना टाइम है मेरे पास? 30। ओके, ऐसा हम 29 मिनट में ही कलाम को वाजिब कर देंगे। हालेलुया। आप मुझे बताइएगा, मैं खादमों की बड़ी इज्जत करता हूँ और बड़े खादम जो होते हैं वो हमारे बाप होते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। और मैं, मेरे वालिद मोहतरम, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, उन्होंने मुझे कहा आधा घंटा है आपके पास, हम आधे घंटे मेरी बात कंप्लीट करेंगे। आमीन, हालेलुया। मुझे जरा बताइएगा, आज कौन कौन चाहता है कि मैं बरकत पाऊं? हालेलुया। आप सबने अपना हाथ बुलंद किया और कहा कि मुझे बरकत चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं देसिया और वैसे मैं कराची में रहता हूँ, लेकिन हूँ मैं प्योर देसी। मैंने सवाल किया कि बरकत किसको चाहिए? आपने कहा सबको चाहिए। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन। एक घराना था, दो मियां बीवी, उनकी आपस में हर रोज लड़ाई होती थी। अब आप इस बात को जानते हैं, लड़ाई यहाँ से भुख तो होती है तो यहाँ दुख तो होती है। कोई गला तो लड़ाई होती है, अदरवाइज लड़ाई नहीं होती। अब जब हर रोज उनके दरमियान लड़ाई होती, बंदा अपनी बीवी को हर रोज मारता सी, लड़ाई बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक दिन उन्होंने दुआ आप क्या किया, ਅਸੀਂ क्यों लड़ते हैं? आखिरकार उन्होंने एक प्लान किया कि भूख की वजह से हम लड़ते हैं, हमारे हालात अच्छे नहीं, इस वजह से हम लड़ते हैं। उन्होंने की किया पासो जी, उन्होंने कोई शहर के विच एक बैंक खुले उन्होंने उस बैंक को एक अर्जी दी, एक दरखास्त दी कि सानू कुछ लोन दिता जाए। बेटा नाम आज शहर लोग बैंक तो कर्जा लेते हैं, उन्होंने भी बैंक को अर्जी दी, बैंक ने उन्होंने एप्लीकेशन पास किया कि उन्होंने कर्जा मिल गया। वो जो पैसा मिल गया तो लड़ाई भी खत्म हो गई। अब जो पैसा उनको मिला था, उन्होंने उस पैसे का अपना बिजनेस शुरू किया। उस बिजनेस के विच उन्हें कीता कि उन्हें 2-3 लिया मज्जा ते 2-3 लिया गावां। मज्जा गावां तो जानते हो ना? ओके, अच्छा 2-3 लिया मज्जा, 2-3 लिया गावां। अब वो करते क्या है, उनका दूध जो है वो शहर जाते हैं, शहर जाकर उनका दूध बेचते हैं और उसी पैसों से जो पैसे उनको मिलते हैं वो अपना घर का सामान ले आते हैं। उन्हें पैसों के नाल चावल आ जाते हैं, उन्हें पैसों के नाल आटा आ जाता है, उन्हें पैसों के नाल घ्यो आ जाता है, उन्हें पैसों के नाल सौदा सरफ सब कुछ वो ले आते हैं। अब हालात अच्छे होते गए, ऐसा हुआ उन्होंने कहा कि अब हम अपना बिजनेस चेंज करते हैं। पहले दूध बेचते थे, एक साल बाद उन्होंने मक्खन बेचना शुरू कर दिया। बंद रह गई 1 मिनट दी, उन्होंने मक्खन बेचना शुरू कर दिया। एक दिन उस बंदे ने किया क्या कि वो मक्खन के बनाता था पेड़े। बात बड़ी ईमान वाली है, अगर बात
बाद जो सेकंड उनका बिजनेस था, उन्होंने क्या किया, वो बटर मतलब मक्खन बेचते थे। अब वो बंदा करता क्या, मक्खन के बनाना पेड़े ते लाले दी हड्डी ते जाके उन्हां पेड़ियां नूं बेच के आउंदा। उन्हां पेड़ियां दे बदले आटा भी आ जाता, चौल भी आ जाता, सब कुछ आ जाते ते जेड़े पैसे बचते उन्हां महीने बाद उहदी किश्त भी देनी होंदी सी। अब हुआ ये, एक दिन लाले ने कहा कि मैं जरा देखता हूं ये चीटिंग तो नहीं कर रहा। उसने उस मक्खन को तोला और वो मक्खन पता है कितना निकला, मक्खन निकला 900 ग्राम। उसने 10 पेड़े लाले को दिए और लाले ने 10 के 10 पेड़े जब तोले तो वो कितने थे, 900 ग्राम के वो पेड़े थे। शायद आपको पता हो 1 किलो जो है वो 1000 ग्राम का होता है, और वो क्या थे, वो 900 ग्राम के थे। अब लाले को गुस्सा चढ़ गया। लाले ने अपने बेटे को कहा कि जा तू फलां फलां इलाका में जा, फलां फलां बंदा जो है तो पहले हमें दूध बेचता था, अब मक्खन बेचता है, वो हमें चूना लगा रहा है। चूना का हाथ लाना नहीं, ऊंची साढ़ा प्लेट क्या करता है। अब हुआ क्या कि जब वो बंदे को बुला कर लाए, लाले ने गुस्सा चढ़िया सी। लाले ने 2-3 ओदियां मोहरा दे विच मुक्कियां मारियां। उन्होंने आख्या इन्नी देर तू सानू चूना ला रहे हैं, दाल आ रहे हैं। उन्हें कहा दादा मेरी सुन गल, अब तुसी भी मेरी सुन लो गल। उसने कहा दादा मेरी सुन गल, मैं गरीब बंदा हां, तेरा कड़ी मट्टा मेरे घर कोई नहीं। मेरे घर के 2 सिल्वर दियां थालियां, उन्होंने मैं बनिया ने रस्सियां विच लाया, मैं एक डंडा एक पास रख लेना, मैं अपने मक्खन का पैकेट ते एक पास रख लेना तेरी दाल का पैकेट, एक पास रख लेना मैं अपने मक्खन का पैकेट, एक पास रख लेना मैं तेरी चीनी का पैकेट, एक पास रख लेना मैं मक्खन का पैकेट, एक पास रख लेना मैं तेरे चौला का पैकेट, एक पास रख लेना मैं मक्खन ते एक पास रख लेना मैं तेरे दूध का पैकेट। एक मिनट के जो तूने मुझे दिया वही मैंने तुझे दिया, जितनी तेरी दाल उतना मेरा मक्खन, जितनी तेरी चीनी उतना मेरा मक्खन, जितने तेरे चावल उतना मेरा मक्खन। शायद तो अनुसार दिए को ताली नहीं मारी। अंग्रेजी के ਵਿੱਚ कहावत है गिव एंड टेक, लवो देते लवो दे। अब जो आप पीओगे वही आपको मिलेगा। और तुम्हारे आए हो जो थे मूंगफली नहीं होगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें बताइएगा कि कौन-कौन बरकत देना चाहता है। पहला सारे क्या है, बरकत के लिए कुछ करना पड़ेगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। एक लाख मेरे ते पीछे रह गए मेरे चली मिल जा। अब हम अपने कलाम की तरफ आते हैं। मेरे बहनों भाइयों आए मेरे साथ आप खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से ज़बूर 122 है, उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। ज़बूर 122 उसकी पहली आयत। जो भी रीड करता है या तिलावत करता है वो बेटियां बेटा बहन भाई जो भी इसको पढ़ना चाहे वो अल्लाह का आवाज से जरा इस हवाला को पढ़ दे। ज़बूर 122 मलमात में हैकल की ज़ियारत का गीत गाऊं था। पहली आयत, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ खुदा के घर चले। आमीन आमीन। क्या मेरी बेटी ने पढ़ा? मैं खुश हुआ जब सारे ने बातें सुने हैं। यस ये बेटी ने मत्ती के बीचों हवाला पढ़े है। कहाँ से पढ़ा है? ओके जी सॉरी मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा बेटी ने ज़बूर में से ये हवाला पढ़ा है। ये हैकल की ज़ियारत का गीत है और ये दाऊद कहता है कि मैं उदास हो गया। क्या कहा? क्या हुआ? मैं खुश हो गया। खुश क्यों हुआ? इसे संदेश का क्या किया गया? जब उन्होंने जब उन्होंने ये
हालेलुया। हालेलुया। खातम जब किसी के घर में जाता है ना, खातम अपने भैन जी बादल पे आना जे जी हाँ अच्छे बादल पे साढ़े पे फलाना कुड़म मार गया आज तीसरे पे जाना है, साढ़े पे फलाना काम में हमने तो वहां पे जाना है, लेकिन ये अभी खुदा के घर में गया नहीं, इसे सिर्फ और सिर्फ इसे ताकत मिली है और इस ताकत ने ही इसे खुश कर दिया है कि मैं खुश हुआ जब मुझको उन्होंने कहा कि आओ क्या करें जी, खुदावंद के घर चले, घर चले। खुदा के घर में खुशी है, खुदा के घर में इत्मीनान है, खुदा के घर में तसल्ली है। क्यों लोगों ने मुंह के 12 बजे ने आज किसी एक को भी चेक करवा लो उन 35 बीमारियां लगी हैं। कभी सुनिया सारे बीपी की होता है, कभी सुनिया सारे शुगर की होती है, वो साढ़े मेरे थे मट्टी वट्टी गुड़ खा जाते सन, 1-1 किलो के हो पी छाड़ते सन। वजह क्या है? आज क्यों ये छोटा सा चलता है, खाली है। वजह क्या है? लोग खुदा के घर में आना पसंद नहीं करते कि कराना काल बीमारियां दे विच गिरफ्तार हुए। ये फिर आगे नहीं मैनू चाची ने तरीक पाए ने, नहीं मैनू चाचे ने तरीक पाए ने, और नहीं अजड़ी कुड़ी आती है ਇਹਨੇ तरीक पाए ने। भाई कहते आने आ तरीक के खुद बने हैं। खुदा के घर में तो आप जाते रहे, खुदा के घर में आराम है। हालेलुया 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 हालेलुया। अब लोग उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, खास तौर पर जब जो लोग जरा हाई क्लास के होते हैं वो प्लान करते हैं। हामिद अपनी बीवी को कहता है बेगम इस दफा ना वोकेशन पे हमें मरी जाना है, इस दफा वोकेशन पे हमने इधर जाना है, हमने उधर जाना है। करना क्या है? अपनी उदासी को खत्म करना है। तो अपनी हवा चेंज कराइए। भाई हवा चेंज करना खुशी नहीं मिलती, अगर खुशी मिलती है तो खुदा के घर में मिलती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं कराची में रहता हूँ और वहाँ पर एक न्यूज़ चलती है 3 दिन के लिए शहर बंद हो जाएगा। जो अन्य भी होंगे ना वो भी लाइन च लगे होते हैं, राशन वाली लाइन च छेती छेती राशन खरीद लइए, मजे दुकान बंद ना हो जाए। अगर दुकान बंद हो गई तो हमको देना पड़ेगा। पेट का फिक्र है, पेट का फिक्र है, इस रोटी की फिक्र है, और जो रूह की गुज़ा है वो भी फिक्र ही कोई। ऐ जीव मंगे ना बिरयानी, ऐ जीव मंगे जर्दा, ऐ जीव कोई शय मंगे या किधर नहीं, पाए पतीले बेच के पकाइए आज शय खाएंगे। लेकिन क्या कभी हमने अपनी रूह को वो गुज़ा दी है? रूह की गुज़ा हैकल में है, रूह का खाना हैकल में है। पार्टी बेचारे बुलाते 10 बजे ने विजिट कर दिया, ओलियां जितनियां कस जाती ने, लेकिन जो ढीठ लोग होते हैं वो ठीक होते हैं। फिर पता नहीं आते हैं सानू बरकत जी मेरे ऐसा गिरजे चेंज कर लिया। भाई वो क्या कहते हैं, देश बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए। फिर कहते हैं 1-2 बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। आमीन। असली जगह से इंप्रेशन नहीं, वो पादरी वो ब्लेसिंग याफ्ता नहीं था, वो शिफा बरकत पादरी को नहीं खुदा ने कलाम दे को है। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ
मेरे साथ निकालिएगा लूका की इंजील उसका 13 बाब। जब आप खुदा के घर में आते हैं तो खुदा के घर में आपको मिलता क्या है? लूका की इंजील उसका 13 बाब। और मेरी बहन जरा आप उसकी 10 आयत को पढ़िएगा, 10 से 13 आयत तक। जब आप खुदा के घर में आते हैं तो खुदा के घर से मिलता क्या है? जी बेटा। फिर वो सब्त के दिन किसी इबादत खाना में तलीम देता था। हाँ जी। और देखो एक औरत थी जिसको 18 वर्ष से किसी बदरू के बाइस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उसे कहा, है औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। आमीन आमीन। आमीन। अब बात सुनिएगा कि यीशु मसीह जो है वो सब्त के दिन किसी इबादत खाना में क्या कर रहा था और वहां पर एक औरत आई और वो जो औरत थी उसको बीमारी क्या थी? वो औरत एक औरत जो थी वो 18 साल से उसमें एक बदलू थी और उस बदलू में उसका नाकीपन चढ़ गया था। वो ऐसी थी, कुपड़ी थी वो, और वो कुपड़ी थी और वो कुपड़ी जो है वो खुदा के घर पे आई। ऐसा हालत में ये कंडीशन थी, वैसे खुदा के घर में आती और 18 साल से वो जकड़ी हुई थी। अब जब वो हैकल में आई, खुदा के घर में आई, खुदा के पास आई, यीशु ने क्या किया? यीशु ने उसको चंगा कर दिया। हालेलुया। खुदा के घर में आने से शिफा मिल जाती है। खुदा के घर में आने से ऐसे वो कुबड़ी थी, यीशु ने दुआ की तो सीखी। हालेलुया। तो भाई खुदा ने कहा रहा है कि कोई निकल जाएगा, खुदा ने कहा रहा है सारी जिंदगी चाल अच्छी हो जाएगी। खुदा के घर में आएंगे, हमारी बीमारी चाहे भी जितनी बड़ी हो खुदा उसे ठीक कर देगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, खुदा के घर में आने से बाइबल में बेशुमार बातें हैं कि जो लोग खुदा के घर में आए, कलाम में लिखा हुआ है एक बंदा पैरालाइज था। पैरालाइज पता कि माने जब बोल नहीं सकता उसे कहते हैं भाई फर्ज हो गया सी, सब कुछ जाम हो गया सी। लेकिन कलाम कहता है कि कुछ लोग, चार बंदे पता कि चौक दे रहे उन मुर्दे चौक रहे थे और वो बस बोलता था बेचारा, वो पैरालाइज था वो। लेकिन कलाम में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह नासरी एक घर में इबादत कर रहे थे और चार बंदियां उन चुके हैं ओदी मंजी नू ते जिलो देखिया यीशु दे कोल ले आउण लगे और वो जिस घर में यीशु मसीह इबादत कर रहे थे वो खचाखच लोगों से भरा हुआ। अब देखिए उन लोगों का ईमान, उन्हें क्या बात है यीशु ना च कुदरत पाई जाती है, यीशु ना बड़ा अजीम है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भाई जी छत पे उस बंदे को लै गए, छत पे लैके फिर छत को खोलना शुरू कर दिया। देखिए उनकी एफर्ट है कि शिफा देने वाला नीचे बैठा हुआ है और शिफा देने वाला ऊपर से आ रहा है। मैं सोचता हूँ थोड़ी कंध नूं भी कोई थोड़ी मार के ना तो थोड़ी कंध नूं नहीं दिल नूं वजदी है। मैं समझना उन लोगों का बड़ा जिगरा होएगा जिन्होंने अपने छत नूं खोलन दिता, भाई उन्होंने उन्हें को आस नहीं दिलाई होनी है सानू एक दफा ए मुद्दे नूं ठीक करवा लैन दो फिर तुहानू आ कच्ची कुल्ली ते लेंदर पा दांगे। कोई ना कोई जोना उन्होंने कोई आखिया होना ना। सो बात यह है कि जैसे ही यीशु ने उनका ईमान देखा, मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि किस कंडीशन में लोग
खुदा के पास आते हैं, खुदा के घर में आते हैं, वो ऐसी हट्टे कट्टे भी असी 11 बजे उठने हैं। वो भाई कितने नहीं जाना की करिए, हफ्ते से कोई ते छुट्टी होती है तो यार वो नींदर ही आ जाती है। तो किसी ने बड़ा प्यारा गीत गाया है, सुतियां सुतियां सोना जाम। साडा कोई सुते ही सौ जाते यानी कितनी सोहनी मौत आई है, ऐ सोहनी मौत है। सुतियां सुतियां सौ ना जावी ते उठ के की कर मंग, असी उठते हैं सारी मुंह च सिगरेट ला लेते हैं, सियापियां च असी खुद पे हैं, मुसीबतों में तो हम खुद गिरफ्तार हैं। जब यीशु मसीह ने उनका ईमान देखा, जब वो नीचे आया यीशु मसीह के सामने उसको रख दिया, तो यीशु मसीह ने पता क्या कहा? असल में यीशु मसीह जो है वो आपकी एफर्ट को देखते हैं, आपके ईमान को देखते हैं, आपकी स्ट्रगल को देखते हैं। असी चौड़े हुए मंजी के पहले नहीं मैं महीने बाद बाजी साहब 500 देना। खुदा के खादिमों को हमने नौकर बनाया हुआ है, खुदा के घर को हमने मजाक बनाया हुआ है। लोग हर घर में उदासी है, परेशानी है, खुशी है ही नहीं। जे किसी ने को सफाई देता है मीनू ना छेड़ मैं स्टार्ट होए हूं अकल दे आने जे स्टार्ट होए हैं ते ये दुनिया के जेडे लीडर ने, दुनिया के जेड़ियां गल्लां ने स्टार्ट कर दिया ने। यीशु जेड़ा नूर है ओनू ही अपना ले, ओदे कोल ही आ जा, ओदे तो लीड ले ले, ओदे नाल फाक शराकत रख। जिदों तू ओदे हुजूर आएगा तेरी सारी शाट पुना ये वो सब कुछ तेरा। सो मेरे बहनों भाइयों, जैसे ही वो बंदा नीचे आया यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा चल जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर। अब देखिए, जब किसी को बुखार चढ़ता है ना ते ओनू एक आला लाया जाता है, उन्होंने थर्मामीटर बताता है इसे बुखार कितना है, टेस्ट बताते हैं इस बंदे को बीमारी क्या है। लेकिन यीशु ने क्या उसे लगाया था? जैसे यीशु को पता चल गया था ये ठीक हो गया है, असल में हुआ पता क्या था? वो दी सुतियां हड्डियां से जान आ गई। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कैसे उसने नजात पाई, कैसे उसने शिफा पाई? कि वो खुदा के पास आया। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। से वक्त वो दियां सुतियां हड्डियां जेड़ियां ने लोग मंजी ते लैके आए ते यीशु मसीह ने आख्या काका इसे मंजी नु चुक ते घर भज जा, तो ठीक हो गया। हालेलुया 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 हालेलुया। हम लोग जो है असी खुदा के कार आना पसंद नहीं करते। आज भी पता तुसी कहते हो तो पता चलता है हाँ जी जो फौत हो गया उन्हें हटा कटा सी, वो तो हटा कटा था लेकिन रूह उसकी कमजोर हो गई। उन्हें रूह को कलाम खुआई नहीं, उन्हें रूह को सताइश खुआई नहीं, उन्हें रूह के विच दुआ की नहीं, वो खुदा के घर ही नहीं आया। साढ़े इलाके च एक बीबी थी, वो बड़ी बीमार हो गई। जो बंदा चोखा बीमार हो जाता ना वो शक्ल बदल जाती, बेचारे का वजूद सुक जाता है, ढांचा हो जाता है। मेरा मेडिकल के नाल थोड़ा बहुत तलक वास्ता हड्डियां का जरा ना वो स्ट्रक्चर जो रखे होंगे ना वो तो डर होता है। और बात जो लोग खुदा को टाइम नहीं करते, जो लोग खुदा के घर में नहीं आते, जो लोग सोते रहते हैं, खुदा को टाइम नहीं देते, शपथ के दिन भी खुदा के घर में नहीं आते,
ढांचे बन जाते हैं उन्होंने तो फिर डर ही होता और की होता है वो भौंकने हो जाते हैं। क्यों? वो खुदा के घर में नहीं आते हैंकले ये नहीं कि आपके इलाका की बात है, कराची में भी हर जगह पे आज हैंकले खाली है। हाजी के शिफा हुए तो भज के जाते थे लेकिन शाफी को नहीं तलाश करते थे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, आपको खुशी तब नसीब होगी, आप कामयाब तब होंगे, आप कामयाब तब होंगे जब आप खुदा के घर में जाएंगे। आमीन। हालेलुया। 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 खुदा के घर में जाने से खुदा बरकत देता है। आमीन। ऐनी को बरकत होती है, ऐनी को बरकत होती है, ओ कमाल का होता है। बस ये इश्क है। और मैं मेरी जिंदगी में बड़े ऐसे लोग हैं बड़े फिक्र के नाल खुदा के घर का ध्यान रखते हैं, खुदा के खादम का ध्यान रखते हैं, खुदा के कलाम का एहतराम करते हैं कि बाइबल के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। वो कलाम से लिखिए बिला जागा ये कारण दुआ कर मतलब इसका मतलब कि बिला जागा दिल फाकर शराफत खुदा के साथ होनी चाहिए। ऐसी ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਦੇਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਦੇ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵਧੇਗੀ। ਫਿਰ देखो ना जो क्लोज फ्रेंड होते हैं वो एक दूसरे का कोई भी सवाल करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो पोस्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए, और दोस्त का ईमान फिर रखना पड़ता है। और वो खुदा जो है वो भी हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हमारा खुदावंद है, हमारा आका है, हमारा रब है। ओ भाई वो खुदा ने है दुनिया के इतना कोई इंसान जिन्ने अपने बाला दी, अपने लोगों दी, अपने चांद वाले दी फोटो को अपने हाथ से बनवाया हो, लेकिन उस खुदा ने हमारी तस्वीर को अपने हाथ में बनाया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। इस वजह से मेरे बहनों भाइयों हमें हर लिहाज से खुदा के घर में आना चाहिए, हमें हर लिहाज से बाइबल में आना चाहिए, बाइबल के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं बरकत मिलती है, जेड़े नहीं करते उन्होंने फिर नाकामियां, मुसीबतां, उलझना, रुकावटां, मसले मसाइल लोग खुद कुछ क्यों कर देते हैं, खुदा की तरफ नहीं आते। मैंने वो लोग देखे हैं इतने अमीर तरीन लोग मैं देखे थे, लेकिन एक मिनट में करोड़पति जो होते हैं वो सड़कपति हो जाते हैं। वजह क्या है? खुदा के साथ रफाकत के लिए दुनिया की रंगीनियों को छोड़ दें, दुनिया की बातों को छोड़ दें, जो खुदा का है, जो कायम खुदा का है वो खुदा को देखें। फिर देखें आज ही से आप ये काम शुरू कर दे, फिर देखें खुदा माला माल खुदा इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा, भांडे मुक जाएंगे बरकत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ये कैसे होता है? जब आप खुदा की रफाकत में रहें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के घर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आमीन। 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 आज हम सब आपकी आंख को बंद करें, सब आंखें बंद हो जाए। इस कलाम के लिए हम दुआ करें, जो कलाम हमने सीखा है खुदावंद करे कि हम इस पर अमल पैरा होकर खुदावंद के बेटे और बेटी हमारे हैं। आज हम दुआ करें आज के कलाम के लिए। हालेलुया। हालेलुया। मेहरबान और कदूस खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम्मद और तेरी सताइश करते हैं। कादर मुक्ति खुदा तूने अपने बंदा के जरिए से तेरे खुदा को अपने लोगों से हम कलाम हुआ, हम शुक्रगुजार हैं खुदा तेरे कलाम के इस बीच के लिए। तेरे खुदा तेरी मिन्नत करते हैं कि मेरे लिखा है और तेरे खुदा तेरा तेरे